नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हर वीक एक वीकली एमआईटी डिस्कस करते हैं, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो उस वीक का रहता है, जो हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आने लायक होता है। तो इस बार जो इस वीक में हुआ, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कह सकता हूँ, मैं उसे या हम उसे साइंस एंड टेक से भी जोड़ सकते हैं, उससे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइंस एंड टेक में हमारे यहाँ पर दो ही चीज़ें आती हैं, इसरो या फिर डीआरडीओ। उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। और इसरो के बारे में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ भी आई थिंक आप जानते ही होंगे, ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस बार जो हमारा पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, है ना, जो भी हमने टैंक्स, मिसाइल्स, है ना, जितने भी वो सब यूज किए थे, वो सारे क्या थे, डीआरडीओ के ही बनाए हुए थे, है ना, कहीं ना कहीं। और ऐसे ही हमने देखा कि इस बार हमारा जो चंद्रयान 3 गया था 2 साल पहले, है ना, अभी गगनयान जाने वाला है ना, ये सॉरी जा चुका है ना। ऐसे बहुत सारे मिशंस, है ना, जो स्पेस से रिलेटेड होते हैं, कौन करता है? इसरो करता है। और जो भी डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, उसे कौन बनाता है? डीआरडीओ बनाता है। लेकिन आपने एक चीज़ समझी होगी, जैसे मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऐसे नहीं चलेगा, मुझे इसके लिए क्या चाहिए? चिप चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए, है ना। और उस चिप के लिए कौन सी चिप होती है? तो देखो, 2 मटेरियल होते हैं, समझना, है ना। एक होता है कंडक्टर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली क्या कर देता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, ठीक है, कंडक्टर। एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर होता है जैसे रबर हो गया, है ना, वो क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को रोक देते हैं, उसको ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं ना, तो उसे हम इंसुलेटर कह देते हैं। एक होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो होता है जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, गैलीलियम आर्सेनाइड हो गया, ये वो होते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं। अगर ओरिजिनली प्योर फॉर्म की बात की जाए तो ये प्योरली जो मिलते हैं वो होते आपके इंसुलेटर हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज डाली जाती हैं जिसे हम डोपिंग प्रोसेस कहते हैं। तो बाय डोपिंग, है ना, कुछ इम्प्योरिटीज हम उसमें डाल देते हैं और उसके बाद वो क्या बन जाता है? सेमीकंडक्टर की तरह काम करने लग जाता है। यानी कि जब उसे आप डायरेक्ट करोगे, जब आप उसे कमांड दोगे, तो क्या करेगा? बीच की तरह काम करेगा, यानी कि ना तो इंसुलेटर रहेगा ना कंडक्टर रहेगा। इस तरह के मटेरियल्स को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और आज के टाइम पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, चाहे आप मुझे जिस स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिस जगह मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, जिस कैमरे में, ना, जो मोबाइल फोन है, ठीक है, हमारे जितने भी डिवाइसेज होते हैं, जैसे इसरो की कोई मिसाइल लॉन्च करनी हो गई आपको, ना, इन सभी के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट तुमने लॉन्च किया, सबके अंदर कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए होता है? सेमीकंडक्टर चिप चाहिए होती है। और सेमीकंडक्टर चिप जो चाहिए होती है, वो बेसिकली अभी तक हम कंप्लीटली नहीं बना रहे थे, हम दूसरे देशों से क्या कर रहे थे? उसे इंपोर्ट कर रहे थे। जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल बनाने में, है ना, इन सब में चाइना बहुत आ गया। क्यों? क्योंकि चाइना में सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा है। हालांकि उसके पास अवेलेबिलिटी कम है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट है उसके पास, तो वो मंगाता है, ठीक है। जैसे कोबाल्ट वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से मंगाता है, और मंगवाने के बाद उसको क्या करता है? प्रोसेस करके अपना कोबाल्ट बना लेता है ना, जो कि आपके रिचार्जेबल बैटरीज में यूज होता है, ठीक है। तो सिमिलरली हमें कभी ताइवान पे डिपेंड होना पड़ रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताइवान में है ना, इसलिए चाइना वन चाइना पॉलिसी लेकर आया था। आप जानते हो इस बात को, यूएस से भी बनाता है। तो इस बार हमने क्या किया? हमने खुद का, है ना, हमने खुद का इंडिया में मेड इन इंडिया क्या बनाया? सेमीकंडक्टर चिप बनाया। और उसका हम यूज किस में करने वाले हैं? तो उसका हम यूज करने वाले हैं किस में? मिसाइल में, ठीक है, इसरो के द्वारा भेजे जाने वाली सैटेलाइट की जो मिसाइल्स होती है उसमें। दैट इज वाई इसका नाम हमने क्या रखा? तो इसका नाम हमने रखा विक्रम 3201। अब आप कहोगे सर इसका नाम विक्रम ही क्यों रखा? क्योंकि विक्रम कौन थे? तो याद करो, विक्रम साराभाई। जो विक्रम साराभाई थे, जिन्होंने सबसे पहले किसकी फाउंडेशन रखी थी? स्पेस की। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? विक्रम साराभाई। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन स्पेस भी कहते हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले 1962 में क्या बनाया था? इनको स्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनी थी 1962 में, यही आगे चलकर 15 अगस्त 1969 को किस नाम से जानी गई? तो इसरो के नाम से जानी गई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो पहला चेयरमैन बना, फर्स्ट चेयरमैन इसरो का, वो कौन बने? तो विक्रम साराभाई।
ठीक है। तो हमने इस चिप का नाम क्या रखा, विक्रम रखा। क्यों रखा तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि उन्हें फादर ऑफ स्पेस भी कह देते हैं। जैसे चंद्रयान 2 में हमारे लैंडर का नाम भी विक्रम था, चंद्रयान 3 में भी हमारे लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था। तो आई होप आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा पा रहे होंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है, कैसे काम करते हैं। अभी तक हम यहाँ नहीं बनाते थे, हमने हमारा पहला यहाँ पर बना लिया। तो ये जब बनाया तो इसको लॉन्च किसने किया तो आप जानते होंगे, कौन करेगा, नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो सिंपल सा समझना, इस बार की जो सेमिकॉन इंडिया 2025 की जो समिट हुई, ठीक है, वो कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और न्यू दिल्ली के अंदर मोदी जी ने इस जो सेमिकॉन इंडिया हुआ, इसमें विक्रम 3201 का, ठीक है, नेम्ड आफ्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो जो विक्रम 3201 है, ठीक है, इसका नाम क्यों रखा गया, विक्रम साराभाई के ऊपर रखा गया, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो प्रोग्राम था दैट वाज स्टार्टेड इन 2021, उसका जो बजट था वो कितना रखा गया, 76,000 करोड़ रुपीस का बजट रखा गया था, ठीक है। और उसको हमने 2021 में स्टार्ट किया था। इस बार का उसका जो सेमिकॉन इंडिया जो समिट हुई वो कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में। और वहीं पर मोदी जी ने इसको क्या किया, अनाउंस किया, इंडियाज फुल्ली इंडोजीनियस माइक्रो चिप, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। बनाया किसने है, तो इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने चिप का डिजाइन किया है। और इसको बनाने वाला है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL, जो कि चंडीगढ़ में बना हुआ है, ठीक है। फैब्रिकेशन भी कहते हैं, फैब भी कहते हैं, ठीक है। 180 mm CMOS प्रोसेस एट SCL, इंडियाज ओनली गवर्नमेंट ऑन सेमीकंडक्टर फैब। तो ये भी याद रखना, भारत की ओनली गवर्नमेंट ऑन कौन सी है, तो SCL है, जो कि चंडीगढ़ में है। सक्सेसर टू द विक्रम 1601 16-bit प्रोसेसर विच हैज बीन यूज्ड इन इसरोज रॉकेट सिंस 2009। 2009 से हम किसका यूज कर रहे थे, 16-bit प्रोसेसर का, विक्रम 1601। अब हमने उसका नाम रख दिया कौन सा, 3201, जो कि कितना है आपका, तो लगभग 32 बिट का ये आपका चिप बना हुआ है। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। PSLV C60 हमने इसका यूज किया। अर्लियर इसरो डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन चिप्स फॉर हाई एंड कंप्यूटेशन। विद विक्रम 3201 इंडिया नाउ हैज इंडोजीनियस कैपेबिलिटी, reducing dependence on the imports and avoiding export control restrictions, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बचेगा, पैसा बचेगा, ठीक है। उन सब के अंदर ये क्या आएगा, काम आएगा। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। 3201 इंडियाज फर्स्ट फुली होम ग्रोन 32-bit माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, डेवलप्ड बाय द इसरो SCL, अभी हमने पढ़ा था, मेक इन इंडिया का पार्ट है। इट अलायंस विद इंडियाज मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। आपको पता है हमारा आत्मनिर्भर भारत का टारगेट ईयर कौन सा है, 2047, ठीक है, जो हमारा विकसित भारत का टारगेट है ना, कि हम दुनिया पे डिपेंड नहीं रहेंगे। बताना मुझे हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। एवोल्यूशन फ्रॉम विक्रम 1601, ठीक है, पहले वो 16-bit का था, अब जाकर हमने उसको क्या कर दिया, 32-bit का बना लिया है। तो सिंपल सा याद रखना है, ठीक है। प्रेजेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, और उन्होंने किनको दिया, टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द September 2, 2025 इन न्यू दिल्ली। ये भी ध्यान रखना। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, स्पेस वैलिडेशन सक्सेसफुली टेस्टेड इन द ऑर्बिट ड्यूरिंग PSLV C60 में हमने इसका यूज किया था। स्पेडएक्स मिशन याद है, हमने स्पेस डॉकिंग की थी। आपको पता होना चाहिए हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन VAS 2035 में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके लिए हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसका 2 फेज में हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पूरा क्या बनाएंगे, जैसे ISS है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पर हमारे शुभांशु शुक्ला जी अभी लौट कर आए हैं। सिमिलर हम भी ऐसे ही बनाना चाहते हैं, वो 2035 तक बनेगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्पेस डॉकिंग कर रहे हैं, यानी कि 2 छोटे छोटे प्रोडक्ट को ले जा रहे हैं और जाकर वहां पर क्या कर दे रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं, डॉकिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी ये काम आया। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल POEM4 validated in the mission management computer during the POEM4 mission, confirming its performance in real world space conditions, ठीक है। प्राइमरी यूज इन स्पेस, ठीक है, वही सब बातें लिखी हैं। कंट्रोल करेगा, गाइडेंस करेगा, टेलीमेट्री एंड द मिशन मैनेजमेंट, रियल टाइम एप्लीकेशंस, ठीक है। पोटेंशियल डुअल यूज टेक्नोलॉजी वाइल डिजाइंड फॉर स्पेस, इट्स आर्किटेक्चर इज सुटेबल फॉर डिफेंस, डिफेंस में भी काम आएगा। एविएशन में हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव सिस्टम्स में काम आएगा। क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम आएगा।
Strategic applications can be used in satellites, missiles, communication systems due to its robust design and the security features. तो ये जस्ट बेसिक सी बातें भी ध्यान रखनी है. Collaboration with the Kalpana 3201 developed alongside Kalpana 3201 a 32-bit Spark V8 RISC microprocessor optimized for open source software and AI ML applications. तो याद रखना इसको कल्पना 3201 के साथ क्या किया जाएगा, कोलैबोरेट किया जाएगा. ये भी याद रखना. आपको पता होगा कल्पना सैटेलाइट्स है ना, जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह का काम करते हैं. कल्पना चावला कौन थी, उन्हीं के नाम पर है. कल्पना चावला हमारी इंडिया की तरफ से स्पेस में जाने वाली पहली महिला थी, है ना, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडियन स्पेस, है ना. आपको याद होगा कोलंबो स्पेसशिप से वापस आ रही थी 1, 2, 3, है ना. 1 फरवरी 2003 को वापस आते समय उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. कुछ और लोग भी मारे जाते हैं नासा के, ठीक है, उनको नासा ने भेजा होता है. ठीक है. Other innovations, ISRO and SCL also developed a reconfigurable data acquisition system. ठीक है. Multi-channel low dropout regulator, integrated circuit for the avionics. ठीक है. मिनिएचराइजेशन. ठीक है. MOU फॉर द सेंसर्स. ठीक है. इन सब में क्या करेगा, ये काम आने वाला है. हमारे पास आज के दिन याद रखना 5 फैब है, फैब्रिकेशन. ठीक है. कहाँ कहाँ पर बनती हैं चिप, तो याद रखना गुजरात में, आसाम में, कर्नाटक में. ठीक है. ये जस्ट नाम याद रखने आपको. मेजर कहाँ पर है, गुजरात, आसाम, कर्नाटक, पंजाब. ठीक है. इनमें इनको बनाया जाता है. आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटीज. ठीक है, वो भी बनाई जाएंगी. ठीक है. डिजाइन्ड इकोसिस्टम बनाया जाएगा. ठीक है. यूनिवर्सिटीज को इनसे लिंक किया जाएगा. ठीक है. फ्यूचर में चिप बनाएगा इसरो SCL मिलकर. ठीक है. कल्पना सीरीज प्रोसेसर के लिए. तो ये सब काम करने वाला है कौन, हमारा इसरो. ठीक है. Modi hailed India as a stable and reliable semiconductor destination amid global uncertainties. देखो मोदी जी का सपना है कि भारत सेमीकंडक्टर में डिपेंडेंट हो जाए. क्यों? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर रहती है, USA पर रहती है, ताइवान पर रहती है. और अगर किसी दिन इन देशों ने, देखो आपको पता है कि चाइना अगर किसी दिन ताइवान को कब्जा ले तो पूरी दुनिया को चाइना अपनी उंगली पर नचा सकता है. ये बात अमेरिका जानता है. दैट इज वाई अमेरिका क्या करता है कि जहां पर भी ताइवान के आसपास जगह मिलती है वहां पर बेस बना के बैठा है, मिलिट्री बेस, कि कभी अगर रात को अटैक भी हो जाए तो उसे बचा ले. वो ताइवान के लोगों को नहीं बचाना चाहता है, वो ताइवान के लोगों से प्यार नहीं करता है. वो किसे बचाना चाहता है, उसकी जमीन के नीचे छुपे हुए उस सेमीकंडक्टर. वो समझ गए, वरना तो डिपेंडेंसी हो जाएगी, है ना. कई जगह पर इनको क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर भी काउंट करते हैं ना. जैसे भारत में 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट बना रखी है. अमेरिका ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, आई होप यू नो, जिसका नाम था MSP, है ना, मिनरल सप्लाई, है ना, पार्टनरशिप. ठीक है. सॉरी, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, MSP, जो 2022 में स्टार्ट हुआ था. ठीक है. जिसमें आज के दिन 14 कंट्री हैं. पहले 13 थी, 2022 में स्टार्ट हुआ था, सॉरी, और उसमें इंडिया ऐड हो गया था 2023 में. तो आज के दिन उसमें 14 कंट्री है. ठीक है. तो उसमें भी यही कर रहे थे. India imports 25 to 30 billion dollar worth of the semiconductors annually. हम हर साल 25 से 30 बिलियन डॉलर बाहर से का जो सेमीकंडक्टर बाहर से मंगाते हैं. तो क्यों ना हम ही बना लें. बस यही किया जा रहा है. और आपको याद होना चाहिए पहली जो प्राइवेट जो बनाई गई है सेमीकंडक्टर की जो लेबोरेटरी, वो टाटा ने बनाई है. कहाँ पर, तो आपको पता होगा धोलेरा. और धोलेरा कहाँ पर है, गुजरात के अंदर. वो पहली कैसी थी, प्राइवेट. ठीक है. ये कहां पर है, चंडीगढ़ में. ये कौन सी है, गवर्नमेंट ओन्ड है, अभी हमने पढ़ा था. विद द US China chip war, companies are looking for alternative hubs. India positions itself as a neutral and democratic manufacturing base. तो हम क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं, मोदी जी का सपना है, देश का सपना है कि हम क्या बन जाएंगे, एक ग्लोबल हब के रूप में काम करेंगे. ठीक है. जैसे USA के पास से, है ना, चिप डिजाइन, एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इंटेल है, नवीडिया है. आपने देखा होगा ना, नवीडिया अभी कितनी महंगी कंपनी बन गई थी, है ना, AMD है. ठीक है. सब बहुत सारी बनी हुई है. क्वालकॉम है, एप्पल है, ये सब चिप बनाते हैं, है ना. और मोस्टली ये क्या करते हैं, ताइवान से आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि ताइवान मैंने कहा ना उसकी जमीन के नीचे वही है. ठीक है. जैसे चाइना कहाँ से लाता है, मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज से लाता है. ठीक है. China heavy government support, billions in the subsidies, है ना. China's largest foundry कौन सी है, SMIC, recently reached 7 million production, है ना. तो ये सब चाइना के पास क्यों, क्योंकि सरकार का सपोर्ट है. हमारे यहाँ पर भी तो प्राइवेट लोगों को सरकार सपोर्ट कर रही है ना. तो बस वही हमें कुछ डाटा भी याद रखने हैं. व्हाट इज द पर्पज ऑफ विक्रम 3201? अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताओ इसका पर्पज क्या है, क्यों बनाया गया है ना, तो आप जानते हो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं. पर्पज क्या है इसका, इट हैंडल्स नेविगेशन,
control and mission management for ISRO's launch vehicles and satellites, ensuring reliable performance in the space, है ना। आप जानते हो पहले SLV था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देन ASLV आया, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देन PSLV आया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, देन GSLV आया, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आजकल SSLV चल रहा है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इनमें काम आता है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कल्पना 3201, उससे कैसे अलग है? विक्रम 3201 फोकस ऑन द रियल टाइम एप्लीकेशंस, ठीक है, विद ADA कंपैटिबिलिटी, while Kalpana 3201 is a Spark V8 RISC processor optimized for open source software and the artificial intelligence या AI ML. Why is इंडोजीनियस डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट? ताकि हम क्या करें, वो पैसा बचा सकें, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जस्ट क्वेश्चन भी याद रखना। कहाँ पर टेस्ट किया गया? तो PSLV C60 में हमने इसको टेस्ट किया, और उसके साथ साथ पोएम 4 के अंदर भी मिशन में हमने इसको क्या किया? टेस्ट किया। हमारे पास कुछ प्राइवेट भी हैं, तो उनके नाम जस्ट याद रखना। जैसे धोलेरा गुजरात के अंदर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर बनाया गया, जो कि ऑलमोस्ट 91,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है, ठीक है। इसमें ताइवान की जो पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है PSMC, उसके साथ इसमें डील की गई है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट फुल स्केल कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इन धोलेरा, ये भी याद रखना। इससे लगभग 50,000 वेफर्स पर मंथ बनाए जाएंगे, ठीक है। इसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनाई जाएंगी, और टारगेट है कि 2026 से पहले हम क्या कर लेंगे, 2026 तक पहली चिप बना लेंगे, जो कि प्राइवेट सेक्टर से आएगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और 2-4 हैं, टोटल 10 है, याद रखना। कुछ मैंने लिखी है, उनके नाम जरूर याद रखना। दूसरा, माइक्रोन टेक्नोलॉजी ATMP फैसिलिटी, ये आपकी सनानंद में है, गुजरात में। ये भी लगभग 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, ठीक है। ये सब उसके डाटा याद रखना, ठीक है। दिसंबर 2025 तक इसके अंदर पहला प्रोडक्शन आने की ऐसा हमें उम्मीद है कि ऐसा प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट सिंपल सी बातें याद रखना। इसमें हमें यूएस से क्या मिला है? फर्स्ट मेजर इन्वेस्टमेंट बाय ए यूएस सेमीकंडक्टर कंपनी इन इंडिया। वो कहाँ का था? ताइवान का। ये यूएसए की कंपनी की तरफ से हमें क्या मिली है? फंडिंग मिली है। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली टाटा की दूसरी है, कहां पर? तो याद रखना, जागी रोड, आसाम के अंदर, जो लगभग ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से बना है, ठीक है। 2026 तक ये भी बना लेगा, ठीक है। उसके बाद अडानी ग्रुप एंड टावर सेमीकंडक्टर फैब, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, जो कि लगभग 83,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है, ठीक है। सारे प्राइवेट है, वो सरकारी था। वो 76,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था वो गवर्नमेंट का था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। इजराइल के साथ इसने जो इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर उससे डील की है, ठीक है। 2027 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा, ये इसके अंदर डाटा आपको याद रखना है। जैसे HCL, जानते हो HCL के पहले मोबाइल वगैरह भी आते थे। HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लगभग एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन हाँ टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही है 159,717 करोड़। उसमें से कुछ पैसा यहाँ भी लगाया गया। ताइवान की फॉक्सकॉन इसमें पार्टनर है। 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 6M प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में लगाई गई है, ऑलमोस्ट 46 बिलियन, ठीक है, उसमें पैसा लगाया गया है, ठीक है। यूके बेस्ड क्लास SIC वेफर फैब लिमिटेड उसमें पार्टनर है। इसके अंदर भी 2026 तक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ ऐसी कंपनी है जो हमारी क्या है? प्राइवेट कंपनीज हैं। तो एटलीस्ट इनके भी नाम याद रखने हैं। वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से थी, ठीक है, जिसमें हमने पहली बनाई विक्रम 3201। जस्ट ऑल फैक्चुअल डाटा है, सारे के सारे आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2025 दिल्ली में हुआ, हम पढ़ चुके हैं अभी, 2 सितंबर, इनॉग्रेटेड बाय द PM नरेंद्र मोदी, ठीक है, जिसमें लगभग 350 प्लस कंपनीज 33 प्लस कंट्रीज से उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। हाईलाइटेड द विक्रम 32 बिट प्रोसेसर, इंडियाज फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड बाय द ISRO। टोटल इन्वेस्टमेंट याद रखना, टोटल 10 प्रोजेक्ट हैं, है ना, 6-7 हमने पढ़े हैं अभी। उसके अंदर लगभग 159,717 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इससे देखो जॉब क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट भी होगा, है ना, वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। हम सेल्फ रिलायंस भी हो जाएंगे, है ना, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। कौन कौन से स्टेट हैं? तो गुजरात 3 प्रोजेक्ट हैं, आसाम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पंजाब। ये स्टेट भी याद रखने हैं। सिर्फ इन्हीं स्टेट में क्या हो रहा है? सेमीकंडक्टर के प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो
तो ये भी ध्यान रखना, अगर पूछ ले फैक्चुअल डाटा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ गुजरात में है, आसाम में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है और पंजाब में एट प्रेजेंट। ठीक है। की प्लेयर्स टाटा, अभी हमने पढ़ा था, टाटा है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी है, अडानी ग्रुप है, ठीक है, टावर सेमीकंडक्टर है इजराइल का ना, HCL है, फॉक्सकॉन है, CG टावर है, 6M है, CDIL है, 3D ग्लासेस है, ये कुछ उसके क्या है पार्टनर्स हैं। ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ओवर 24 बिलियन चिप्स एनुअली हमें बनानी है, ये हमारा टारगेट है, क्योंकि जो हमारा 20 से 25 बिलियन डॉलर का जो पैसा लग रहा था हमें उसे भी बचाना है। ठीक है। लगभग 30,000 डायरेक्ट है ना और ऑलमोस्ट 80,000 इनडायरेक्ट जॉब भी इससे क्रिएट करने का प्लान है। ठीक है। सरकार की भी कुछ स्कीम चलती हैं, सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग यहीं से की थी हमने हमारे लेक्चर की, है ना, 76,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ठीक है, विद 65,000 करोड़ ऑलरेडी कमिटेड, ठीक है, जो पहले से दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा याद रखना। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ओके, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।